धर्मराज जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर वो इन गलतियों को रेक्टिफाई करके ठीक करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा कदम है। लेकिन ये कौन सी सरकार है? ये वही सरकार तो है जो पिछले 10 सालों से है। कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार तो आई नहीं हरियाणा के अंदर, लगातार तीसरी बार आई है। प्रियदर्शनी जी कह रही है नॉन स्टॉप आई है। तो ये गलतियां तो आप अपने पहले टर्म में सुधार लेते, लेकिन जब नीयत ठीक ना हो तो गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ही प्रॉपर्टी आईडी लेकर आई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी आईडी की जरूरत ही क्या थी? भाई पहले ही एक आम आदमी पे बहुत आईडियां होती हैं, उसका पासपोर्ट होता है, उसका आधार कार्ड होता है, उसका और ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम तरीके की आईडी होती हैं। अब आपने उनके मकानों की भी आईडी बना दी, चलिए ठीक है, ये आपका विचार अच्छा था। अब धर्मनाथ जी वो आईडी कैसे बनाई? मतलब जब इन लोगों ने सर्वे कराया, सर्वे में क्या निकल के आया कि जिसका 200 गज का मकान है उसका 100 गज के 2 मकान दिखा दिए, क्योंकि एक गेट आगे था एक पीछे था, तो भैया तू लग जा लाइन में। अब किसी के बाहर लिखा हुआ था शांति कुंज, तो उस मकान मालिक का नाम शांति देवी के नाम से उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी उसकी बनाकर रख दी। 42 लाख से ज्यादा लोग परेशान है हरियाणा के अंदर इस प्रॉपर्टी आईडी के घोलमेल से। रोज सुबह लाइन लग जाती है। इससे पहले जो नगर निकाय मंत्री थे सुभाष सुधा जी, उन्हीं की विधानसभा से मैं आता हूं, उन्होंने भी हर वार्ड के अंदर ये समस्या समाधान कैंप लगाए। उसके अंदर जूत पत्रम हुआ, लोगों ने एक दूसरे मतलब अधिकारियों में और लोगों के बीच में आपसी इतनी तूतू मैमे हुई कि हाथापाई तक नौबत आ गई थी। किसी भी व्यक्ति का मकान का आप डाटा खोल लो, 1,25,000 रुपए आपकी देनदारी है। वो कहता है भाई साहब मेरा तो 50 गज का मकान है, 1,25,000 मैं कहां से लाऊंगा? अच्छा इसको ठीक करने के लिए ना आप ये कागज लेकर आना और सोमवार को आना। वो बेचारा सोमवार को फिर जाता है, फिर कहते हैं कि इसमें आपके पिता जो आपके पूर्वज थे उनका नाम गलत आ गया, अब आप फिर अगले सोमवार को आना। ये केवल और केवल चक्कर घुमाऊ आईडी है। इस आईडी को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से, नायब सैनी जी आपकी कलम में ताकत है, इस आईडी वाले फंडे को बिल्कुल मुक्त कर दो, हरियाणा प्रदेश को मुक्त कर दो इनसे। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब इस प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आए, उन्होंने बिल्कुल भी इसकी जांच नहीं करवाई। इसको पहले आप छोटे एरिया में करके देखते। आप एक नगर पालिका चूज कर लेते पूरे हरियाणा की, या कोई आप एक नगर निगम चूज कर लेते। आप पहले वहां पे एक प्रोजेक्ट लगाकर देखते, भी एक चेक करके देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। आपने एकदम से पूरे हरियाणा का सर्वे करवा दिया और पूरे हरियाणा को लाइन में लगा दिया। तो इसमें खामियां इतनी हैं कि इसको ठीक करना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। एक आदमी एक दिन में जाके अपनी एक गलती को ठीक करवा ही नहीं सकता। और ये तो सफेद रिश्वतखोरी है। आजकल की जनरेशन जब अपने मम्मी पापा से पूछती होगी ना कि पापा ये रिश्वत क्या होती है, तो उसके मम्मी पापा कहते होंगे बेटा ये कागज लेके एक बार नगर निगम में जाओ, वो आपको बोलेंगे कि नाम चेंज करवाने के लिए परसों आ जाना। लेकिन अगर आज ही जैसे ही आप परसों का नाम लेके कमरे से बाहर आओगे तो बाहर एक दलाल मिलेगा और वो बोलेगा मैं आधे घंटे में काम करवा देता हूं, इतने 1000 रुपए लगेंगे। तो वो रिश्वत दिखाने की चीज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की नई जनरेशन को करी है। इसमें इन लोगों की शाबाशी है। प्रॉपर्टी आईडी से हरियाणा प्रदेश को चैट फ्री देने का प्रॉमिस किया है हम सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने। इसको लोगों का टाइम वेस्ट होता है धर्मराज जी। और मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आप नॉन स्टॉप हैं तो एक कलम चला दीजिए, इस प्रॉपर्टी आईडी को बंद कर दीजिए। हरियाणा के लोगों के पास और बहुत काम है। चलिए ठीक है।